प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात करेंगे राजस्थान के महल, और महलों में भी पढ़ेंगे सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल की अगर अपन बात करना चाहें तो ये महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। इस महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, और औरंगजेब की मृत्यु से इसका संबंध है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के दो पुत्र थे, एक का नाम था आजम और दूसरे का नाम था मुअज्जम। दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, और इस उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम का साथ दिया था अमर सिंह सेकंड ने, और आजम का साथ दिया था सवाई जय सिंह और अजीत सिंह ने। अब इस युद्ध में विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहे तो इसमें विजय होती है किसकी? मुअज्जम की। और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बनता है? दिल्ली का बादशाह बनता है। और फिर अजीत सिंह को क्या करता है? उसकी गद्दी से हटा देता है। तो सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों मिलकर जाते हैं अमर सिंह सेकंड के पास, और अमर सिंह सेकंड ने और इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है, देबारी समझौता। और देबारी समझौते के तहत ही अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रा कंवर का विवाह सवाई जय सिंह के साथ करे दिया था। और ये चंद्रा कंवरी क्या थी? सिसोदिया रानी। इसका महल किसने बनाया? सवाई जय सिंह। औरंगजेब के दो पुत्र थे, एक का नाम था आजम, दूसरे का था मुअज्जम। दोनों में क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष होता है, और इस उत्तराधिकार संघर्ष के तहत एक युद्ध आता है। कौन सा? जाजऊ का युद्ध 1707 में होता है। जाजऊ नामक स्थान आगरा के क्या है? निकट स्थित है। अगर अपन बात करें युद्ध में क्या होते हैं विद्यार्थियों? दो पक्ष होते हैं। युद्ध में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। और एक तरफ था आजम और दूसरी तरफ था मुअज्जम। अब आजम का यहाँ साथ किसने दिया? अमर सिंह सेकंड ने। अमर सिंह सेकंड ने किसका साथ दिया? आजम का, मुअज्जम का साथ दिया। किसका साथ दिया? मुअज्जम का साथ दिया। मुअज्जम का साथ दिया। अब आजम का साथ कौन देता है? आजम का साथ, आजम का साथ की अगर अपन बात करना चाहे तो दो व्यक्ति थे, एक था सवाई जय सिंह और दूसरा था अजीत सिंह। एक का नाम था अजीत सिंह और दूसरे का नाम था सवाई जय सिंह। इस युद्ध में विद्यार्थियों आजम क्या होता है? पराजित होता है। मुअज्जम की क्या होती है? विजय होती है। और ये मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का बादशाह बनता है। कौन है? मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का बादशाह बनता है। अजीत सिंह को गद्दी से उतारे देता है, इसको या हटा देता है। कौन है? बहादुर शाह प्रथम। अजीत सिंह को गद्दी से उतारे देता है। अजीत सिंह को गद्दी से क्या कर देता है? उतारे देता है। कौन है? बहादुर शाह
फर्थ। एक तरफ ही आता है सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, और एक अजीत सिंह, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और एक अजीत सिंह, दोनों की अगर अपन बात करना चाहे, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों की अगर अपन बात करना चाहे तो ये जाते हैं किसके पास? अमर सिंह के पास। किसके पास जाते हैं विद्यार्थियों? अमर सिंह सेकंड के पास। इनमें एक समझौता होता है, देबारी समझौता। कौन सा समझौता होता है? देबारी समझौता होता है। और इसी देबारी समझौते के तहत, इसके तहत ही अमर सिंह सेकंड ने क्या किया? अमर सिंह सेकंड ने क्या किया? अपनी पुत्री चंद्रा कंवारी का विवाह बहादुर शाह चंद्रा कंवर का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया। सिंह के साथ किया। किसका? चंद्रा कंवर का विवाह किसके साथ किया? सवाई जय सिंह के साथ किया। तो ये था। और ये चंद्रा कंवरी क्या थी? सिसोदिया रानी थी। अगला आता है एक जैसे 9 महल। क्या आएंगे विद्यार्थियों? एक जैसी 9 महल, या अपन कह सकते हैं एक समान 9 महल। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कहाँ स्थित है? ये नारगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। माधो सिंह सेकंड ने इनका निर्माण करवाया। अपनी 9 रानियों के निवास हेतु इन 9 महलों का निर्माण करवाया। विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। वी.ए. स्मिथ ने इस 9 महलों को, एक समान 9 महलों को विश्व का 8वां अजूबा बताया है। जबकि एक व्यक्ति है जैकलिन केनेडी, उसने विश्व का 8वां अजूबा बताया मेहरानगढ़ दुर्ग को। एक जैसे 9 महल। अगर विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा जाए स्थान, तो स्थान कौन सा रहेगा? जयपुर। और जयपुर में भी कौन से में? कौन से दुर्ग में? नारगढ़ दुर्ग में। नारगढ़ दुर्ग में। जयपुर में भी कहाँ है? नारगढ़ दुर्ग में। जयपुर में भी कहाँ स्थित है? नारगढ़ दुर्ग में। अगर अपन बात करना चाहे इन 9 महलों का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने इनका निर्माण करवाया था अपनी 9 रानियों के निवास हेतु। अपनी 9 रानियों के निवास हेतु, अपनी 9 रानियों के निवास हेतु इस एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था। एग्जाम में पूछा जाता है विद्यार्थियों क्वेश्चन है कि ये कौन सी शैली में बने हुए थे? इन 9 महलों की शैली अगर आपसे पूछे तो वो थी विद्यार्थियों विक्टोरिया शैली में। कौन सी शैली में? विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। अब इन महलों के बारे में वी.ए. स्मिथ ने विश्व का इन महलों को क्या बताया है? 8वां अजूबा बताया। किसने बताया है?
वीए स्मिथ ने इन महलों का विश्व का 8वां अजूबा बताया। अजूबा या आश्चर्य या सरप्राइज बताया है। कौन सा बताया? 8वां अजूबा बताया। किसने? वीए स्मिथ ने इन महलों को विश्व का 8वां अजूबा बताया है। ओके विद्यार्थियों, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ध्यान देना, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है जैकलिन केनेडी। उसने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा बताया। दोनों एक साथ लिख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। ध्यान देना, एक व्यक्ति का नाम है जैकलिन केनेडी। व्यक्ति का नाम क्या है? जैकलिन केनेडी। इसने क्या कहा है? मेहरानगढ़ दुर्ग का विश्व का 8वां अजूबा का है। अजूबा कहा है। तो मेहरानगढ़ को तो किसने कहा है? जैकलिन केनेडी ने। जबकि वीए स्मिथ ने किसको कहा है? एक समान 9 महलों को विश्व का 8वां अजूबा बताया है। अब आएगा विद्यार्थियों खेतड़ी महल। कौन सा महल आएगा? खेतड़ी महल। खेतड़ी महल। अगर विद्यार्थियों हम बात करें कि खेतड़ी महल कहाँ स्थित है, तो ये महल है खेतड़ी तहसील जिला झुंझुनू में स्थित है खेतड़ी महल। और इस महल का निर्माण 1760 में करवाया था। किसने करवाया था? भोपाल सिंह या भूपाल सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इस महल का निर्माण क्यों करवाया था? ग्रीष्मकालीन आवास हेतु, यानी गर्मी की ऋतु में निवास स्थान हेतु इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके कारण इस महल की छत भी किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। एक दुर्ग भी ऐसा है जिसकी छत किससे बनी हुई है? लकड़ी से। वो कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ जैसलमेर का है। कहाँ का है? दुर्ग की बात हो रही है तो महल तो कौन सा है? खेतड़ी महल, जिसकी छत किसकी बनी हुई है? काष्ठ महल तो पूरा ही काष्ठ का, लकड़ी का ही। छत की बात हो रही है तो कौन सा दुर्ग है जिसकी छत क्या बनी हुई है? लकड़ी की। वो सोनारगढ़ है जैसलमेर वाला। दीमक से बचाने के लिए गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है प्रतिदिन। अब खेतड़ी महल के बारे में और अगर अपन जानकारी लें तो इसे शेखावटी का हवा महल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। राजस्थान का पहला हवा महल तो जयपुर में है। दूसरा हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं। राजस्थान का इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, जबकि वास्तविक भूल भुलैया लखनऊ यूपी में है। इस महल में स्वामी विवेकानंद ने, अजीत सिंह था उस समय कहाँ का? खेतड़ी का राजा, उनको क्या दिए थे? उपदेश भी दिए थे। इसके अलावा विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का संपूर्ण खर्चा भी किसने उठाया था? अजीत सिंह ने ही उठाया था। ये खेतड़ी महल विद्यार्थियों कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। खेतड़ी महल अगर आपसे पूछे
स्थान, स्थान पूछे तो जोंजनो खेतड़ी। इसका निर्माण 1760 ईस्वी। इस महल का निर्माता कौन है विद्यार्थियों? भूपाल सिंह। निर्माता कौन रहेगा? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है। यह महल 5 मंजिला है। कितने मंजिला महल है? 5 मंजिला। 5 मंजिला महल है। हवा महल भी 5 मंजिला ही है। चंद्र महल 7 मंजिला है। कितना है? 7 मंजिला है। 5 मंजिला है। और इसकी जो छत है, छत किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। लकड़ी से निर्मित है तो गर्म देर से होगी। तो इसका निर्माण क्यों करवाया था? ग्रीष्म कालीन विश्राम हेतु। ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु इसका क्या करवा दिया था विद्यार्थियों? निर्माण करवा दिया था। इसके बाद की अगर अपन बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने अजीत सिंह खेतड़ी के राजा थे, उनको उपदेश दिए थे इसी में। स्वामी विवेकानंद जी ने, ध्यान देना विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी ने खेतड़ी महल में अजीत सिंह को, खेतड़ी महल में अजीत सिंह को उपदेश दिए। उपदेश दिए थे। विवेकानंद जी का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का संपूर्ण खर्च अजीत सिंह ने उठाया। संपूर्ण खर्च। और ये शिकागो नगर कब गए थे स्वामी विवेकानंद? 1893 में गए थे। इसने शून्य पर भाषण दिया था। किस पर दिया था? शून्य पर भाषण दिया था। अब एक खेतड़ी महल के बारे में पढ़ रहे हैं, और खेतड़ी महल को विद्यार्थियों क्या कहते हैं? शेखावाटी का हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल। राजस्थान का दूसरा हवा महल। राजस्थान का भूल भुलैया, राजस्थान का भूल भुलैया
वास्तविक भूल भुलैया लखनऊ यूपी। वास्तविक भूल भुलैया लखनऊ यूपी। यूपी में वास्तविक भूल भुलैया है। राजस्थान का भूल भुलैया खेतड़ी महल को कहते हैं और राजस्थान का हवा महल शेखावटी का। राजस्थान का हवा महल तो प्रथम तो जयपुर में, दूसरा कहाँ खेतड़ी में। जो शेखावटी का हवा महल कौन सा है? खेतड़ी महल। इसकी छत लकड़ी से निर्मित है। अगला आएगा विद्यार्थियों सामोद महल। कौन सा महल आएगा? सामोद महल। अगर अपन सामोद महल की बात करें विद्यार्थियों, तो सामोद महल चौमू से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन सा महल है? सामोद महल। और इस महल में गाने व फिल्म की क्या होती है? शूटिंग होती है। जैसे कर्ण अर्जुन फिल्म की क्या हुई थी? शूटिंग इसी महल में ही हुई थी। इसी के भी सीन दिखाई देते हैं। कौन से? सामोद महल के। अब देखो, सामोद महल एक ऊंचे टीले पे बना हुआ है। उस टीले के पास में एक पहाड़ी है। उस ऊंचे पहाड़ी पर हनुमान जी का क्या बना हुआ है? मंदिर। और यहाँ राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया है। सामोद महल का निर्माण किसने करवाया? इसकी अगर अपन बात करना चाहे तो विद्यार्थियों सामोद महल का निर्माण बिहारी मल या भारमल ने इस महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बिहारी मल या भारमल ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर अपन बात करना चाहिए राजस्थान का चौथा एवं नवीनतम रोपवे 25 मई 2019 को स्थापित किया गया सामोद में। कहाँ स्थापित किया गया? सामोद में स्थापित किया गया। रोपवे की अगर अपन बात करें तो इसे उड़न खटोला भी कहते हैं। या रोपवे क्या होता है? 2 पर्वतों के रास्ते को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? रोपवे के नाम से जाना जाता है। यानी 2 पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? रोपवे कहलाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इनकी, तो राजस्थान का प्रथम रोपवे है सुंदा माता रोपवे जालोर 2006। राजस्थान का दूसरा रोपवे है मनसा पूर्णा माता उदयपुर। और तीसरा जो रोपवे है राजस्थान का वह विद्यार्थियों सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर और ये पुष्करे अजमेर। कहाँ है? रत्नगिरी की पहाड़ी है पुष्करे अजमेर में। चौथा रोपवे सामोद महल। चलो सामोद महल के बारे में ही बात करेंगे विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए सामोद महल सबसे पहले है कहाँ? स्थान अगर आपसे पूछे तो सामोद चौमो जयपुर में है क्या? सामोद महल। अब ये चौमू से 9 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर दूर किससे? चौमू से। चौमू से एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है।
ये हो गया कौन सा, सामोद महल। एक ऊंचे टीले पे बना हुआ है। इस सामोद महल का निर्माण बिहारी मल ने करवाया था। इसने करवाया था निर्माण। निर्माण बिहारी मल ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था विद्यार्थियों? बिहारी मल का ये नाम क्या है? बारमल। बिहारी मल का ये नाम क्या है? बारमल ने करवाया था। यहाँ फिल्म व गानों की शूटिंग होती है। किसकी? यहाँ फिल्म व गानों की शूटिंग होती है। फिल्म व गानों की क्या होती है? शूटिंगें होती है। इसी महल के पास एक पहाड़ी पर किसका मंदिर है? इसी महल के पास एक पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का क्या बना हुआ है विद्यार्थियों? मंदिर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? वीर हनुमान। क्या है? क्या नाम है विद्यार्थियों? वीर हनुमान नाम है उसका। क्या नाम है? वीर हनुमान नाम है। यहाँ राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया है। यहाँ राजस्थान का चौथा एवं नवीनतम रोपवे स्थापित किया गया है। चौथा एवं नवीनतम रोपवे स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया? ये किया गया 25 मई 2019 को स्थापित किया गया था। 25 मई 2019 को स्थापित किया गया था। राजस्थान का चौथा एवं नवीनतम रोपवे है। बात करेंगे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रथम रोपवे। राजस्थान का प्रथम रोपवे वह सुंदा माता जालौर 2006। राजस्थान का दूसरा रोपवे को उड़न खटोला भी कहते हैं, या दो पर्वतों के रास्ते को जोड़ने वाला भी कहते हैं। किसको? रोपवे को। दूसरा रोपवे है मनसा पूर्णा माता, और ये कहाँ रह गई? उदयपुर में। कहाँ रह गई? उदयपुर में। तीसरा रोपवे, और तीसरा रोपवे कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? तीसरा रोपवे रहेगा सावित्री माता मंदिर। सावित्री माता मंदिर रत्नगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में है।
और चौथा रोप भी अपन ने सामोदय पढ़ लिया। ये कब 2019 में बना था। अब इससे आगे की अगर अपन विद्यार्थियों बात करना चाहे तो एक आता है आमेर महल। कौन सा महल आएगा? आमेर महल। आमेर महल। और अगर आमेर महल आपसे पूछा जाए तो विद्यार्थियों स्थान पूछे तो जयपुर है। आमेर महल के निर्माण की अगर बात करें तो मानसिंह प्रथम ने करवाया था, 1592 में करवाया था। विशव हेबर ने इस महल के बारे में कहा है कि मैंने केमलिन में जो कुछ देखा, अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना, यह महल तो उससे भी क्या है, बढ़कर है। यह आ गया आमेर महल। अगर विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा जाए स्थान, तो स्थान कौन सा रहेगा? जयपुर रहेगा आमेर महल का। आमेर महल का स्थान कौन सा रहेगा? जयपुर ही रहेगा। अब इसका निर्माण 1592 किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम कह दो चाहे पेस्ट कह दो, इसने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसका? आमेरी महल का। इससे आगे की अगर अपन बात करना चाहिए इस महल की तो विद्यार्थियों विशव हेबर का कथन है। विशव हेबर का कथन क्या कहा है? विशव हेबर ने मैंने केमलिन में जो कुछ देखा, मैंने केमलिन में जो कुछ देखा तथा अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना, यह महल तो उससे भी बढ़कर है। यह महल तो उससे भी बढ़कर है। यह महल तो उससे भी बढ़कर है। तो ये था विद्यार्थियों कौन सा महल है? आमेर महल। निर्माण मानसिंह प्रथम, निर्माण 1592। स्थान पूछे तो कौन सा है? जयपुर। स्थान कौन सा है? जयपुर। अगला आएगा मोती डूंगरी महल। और मोती डूंगरी महल कहाँ है? जयपुर में। इसे तख्त शाही महल के नाम से भी जाना जाता है। मोती डोंगरी महल। और मोती डोंगरी महल के बारे में पूछे आपसे विद्यार्थियों स्थान, तो स्थान कौन सा रहेगा? जयपुर रहेगा। और इस महल का अगर आपसे उपनाम पूछे तो उपनाम क्या रहेगा? तख्त शाही महल इसका उपनाम रहेगा। अब बात करेंगे विद्यार्थियों इससे आगे अगर अपन बात करना चाहे तो एक आता है सावन भादो। नहरें हैं, झील है, मंदिर है, इस प्रकार का तो इनको अपन एक साथ कंबाइंड ही पढ़ लेंगे। तो एक आता है सावन भादो। सावन भादो सावन भादो। इसके बारे में बात करें तो विद्यार्थियों सावन भादो
महल अगर आपसे पूछे तो ये है डींग भरतपुर। इसके अलावा एक सवाई माधोपुर में भी है, एक कोटा में भी है, परंतु एग्जाम की दृष्टि से कौन सा रहेगा? डींग भरतपुर वाला। सावन भादो महल डींग भरतपुर। सावन भादो मंदिर, यह विद्यार्थियों कहाँ है? जयपुर में। सावन भादो झील, यह अचलगढ़ सिरोही में। कहाँ स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में। यह कहाँ स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में। सावन भादो नहरी, ये रहेगी विद्यार्थियों कहाँ? कोटा में। सावन भादो झरना जोधपुर में। सावन भादो झरना अगर आपसे पूछे तो कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? जोधपुर में सावन भादो झरना स्थित है। सावन भादो मंदिर की बात हो गई, सावन भादो महल की बात हो गई, झील हो गई, नहर हो गई, झरना हो गया। सावन भादो कढ़ाइयाँ, दो कढ़ाइयाँ, ये कहाँ है? करणी माता देशनोक। करणी माता देशनोक। तो ये थी सावन भादो। सावन भादो महल, सावन भादो मंदिर, झील, नहरी, झरना, कढ़ाइयाँ। तो अब बात करेंगे विद्यार्थियों, इससे आगे आएगा नवलखा। क्या आता है? नवलखा। कुछ शब्द है जिनसे, अब देखो सावन भादो एक साथ पढ़ लिए तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। अब देखो नवलखा से क्या क्या बने हुए हैं? नवल खा, तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन है नवलखा दरवाजा। अगर आपसे पूछे तो कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। दूसरे की बात करें कि महल, नवलखा महल, तो ये कहाँ है? उदयपुर में। तीसरा झील, झील पूछे तो है बूंदी में, और बावड़ी पूछे तो डूंगरपुर में। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। दुर्ग पूछे तो, नवलखा दुर्ग पूछे तो विद्यार्थियों ये कहाँ है? झालावाड़ में है। आज तक ही ये दुर्ग क्या नहीं हो पाया? पूर्ण नहीं हो पाया। कौन सा निर्माण कार्य प्रारंभ पृथ्वी सिंह ने किया था? इसके अलावा मंदिर, किसकी बात हो रही है? मंदिर, तो मंदिर है पाली में। नवलखा मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में। दुर्ग, देखो ध्यान देना, दरवाजा, महल, झील, बावड़ी, दुर्ग, मंदिर और एक बुर्ज बच गया। क्या बच गया? बुर्ज। तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सावन भादो नवलखा दुर्ग कौन सा है? नवलखा दुर्ग और नवलखा बुरज क्या आएगा? नवलखा बुरज। और ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में नवलखा बुर्ज। तो ये जानकारी थी नवलखा से संबंधित थी।
अब एक आता है जूना महल। कौन सा महल आता है विद्यार्थियों? जूना महल। जूना महल। अगर आपसे बात पूछे कि जूना महल है कहाँ, तो जूना महल डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में निर्माण करवाया था वीर सिंह ने 12वीं शताब्दी में। शुभचंद्र ने इस जूना महल को डूंगरपुर की क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। और ये कौन सी झील के किनारे हैं? गेव सागर झील के किनारे। गेव सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है, जो एक भील बालिका थी, जो अपने गुरु की जान बचाते समय शहीद हुई थी। रास्तापाल डूंगरपुर नामक स्थान से संबंधित है। इसे साक्षरता की देवी कहते हैं। इसे राजस्थान की एकलव्य के नाम से भी जानी जाती है। तो जूना महल, अगर आपसे क्या पूछे स्थान, तो विद्यार्थी जूना महल स्थान रहेगा डूंगरपुर। जूना महल स्थान रहेगा डूंगरपुर। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। इसका निर्माता की बात करें तो जूना महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह ने। इसने करवाया था वीर सिंह ने। इसका क्या करवाया था? निर्माण। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन सी झील के किनारे हैं? ये गेव सागर झील के किनारे। गेव सागर झील के किनारे। झील के किनारे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, जूना महल तो डूंगरपुर में है, जबकि जूनागढ़ दुर्ग पूछे तो बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर। गेव सागर झील के किनारे। इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे कालीबाई स्मारक बना हुआ है। कालीबाई स्मारक। कालीबाई क्या बना हुआ है विद्यार्थियों? स्मारक बना हुआ है। इसी झील के किनारे कालीबाई स्मारक बना हुआ है। कालीबाई क्या थी? एक भील बालिका थी। भील बालिका थी, जिसने अपने गुरु की जान बचाने के लिए शहीद हो गई। जो अपने दो गुरुओं की जान बचाते समय शहीद हो गई। शहीद हो गई। दो गुरुओं की जान बचाते समय क्या हो गई? शहीद हो गई थी। अब कालीबाई राजस्थान का जो साक्षरता क्या है? राजस्थान में कालीबाई क्या है विद्यार्थियों? कालीबाई क्या है? राजस्थान में साक्षरता की देवी। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का एकलव्य। क्या कहते हैं? राजस्थान का एकलव्य। कालीबाई राजस्थान में साक्षरता की देवी, राजस्थान का एकलव्य के नाम से भी जानी जाती है। और विद्यार्थियों घटनाक्रम ये कहाँ की थी? ये गांव था रास्तापाल गांव की निवासी थी।
रास्तापाल नामक ही गांव की अगर अपन बात करें तो एक उस समय डूंगरपुर के महाराजा थे लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह ने एक आदेश निकाला जिसके तहत सभी पाठशालाओं को क्या किया जाए, बंद किया जाए। यहाँ दो अध्यापक थे, नाना भाई और सेंगा भाई। दोनों बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि थी और लक्ष्मण सिंह के आदेश का पालन नहीं किया। मना करने के बावजूद भी विद्यालय चलाते रहे। पुलिस आई, पुलिस ने इनको समझाया, परंतु इन्होंने विद्यालय बंद नहीं किया। तो पुलिस ने रस्सी से अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में कालीबाई अपने खेत से घर लौट रही थी घास वगैरह का भारा लेकर ही। तो इसको दिखाई दिया कि हमारे जो गुरु हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इनके हाथ में ऐसा माना जाता है कि कोई दांतली वगैरह थी और उन दांतली से रस्सी को काट दिया। तब पुलिस को पता चला कि भाई इनको किसने काटा, तो पुलिस ने कालीबाई पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे कालीबाई उसी स्थान पे क्या हो गई, शहीद हो गई। यह जानकारी थी कालीबाई से संबंधित। अब विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहे तो यहाँ पर ही महत्वपूर्ण एक दुर्ग आएगा बादल महल, बादल महल। एक आएगा उदय विलास महल। एक तो बादल महल, एक उदय विलास महल, और इसके अलावा एक आएगा विद्यार्थियों एक थम्बिया महल। विद्यार्थियों ये तीनों ही महल कहाँ हैं, डूंगरपुर में। तीनों महल कहाँ हैं, तीनों का आपसे क्या पूछे स्थान, तो स्थान क्या रहेगा, डूंगरपुर। निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने। निर्माण किसने करवाया, बादल महल का निर्माण सरदार सिंह ने थोड़ी करवाया था। किसने करवाया था, वीर सिंह ने करवाया था। सरदार सिंह ने तो किसका निर्माण करवाया था, एक आता है अभेड़ा महल। कौन सा आता है, अभेड़ा महल है भीलवाड़ा में, उसका निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह। जबकि बादल महल का निर्माण किसने करवाया, वीर सिंह ने। किसने करवाया निर्माण, वीर सिंह। उदय विलास महल के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया। ये कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, डूंगरपुर में स्थित है। एक थम्बिया महल की अगर अपन बात करें तो ये भी कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, शिव सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, शिव सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसे कहते हैं क्या, वांगड़े का उम्मेद पैलेस की संज्ञा दी गई। देश की संज्ञा दी गई। और आज की क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही।